तो मुझे डिज़ाइन करना काफ़ी पसंद है। मुझे कलर्स से खेलना भी काफ़ी पसंद है। मैं स्केचिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ। नहीं, मैंने ये खुद नहीं बोला है, मेरे आसपास के लोग मुझे बताते हैं कि मैं स्केचिंग काफ़ी अच्छी करता हूँ। मेरे आसपास वाले लोग बोलते हैं कि मेरी डिज़ाइन में सिंप्लिसिटी और यूनिकनेस है। एक रात मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जिसमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर एक डिज़ाइन का $100 चार्ज कर रहा था और उसने कुछ ही घंटों में $100 कमा लिए, यानी इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 8,000 रुपये कमा लिए। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में उस समय कुछ नहीं पता था। मैंने सोचा स्केचिंग तो मुझे भी आती है, डिज़ाइन तो मैं भी डिसेंट सी कर लेता हूँ। तब मैंने फैसला कर लिया कि अब ग्राफिक डिज़ाइनर बनूंगा। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखने लगा, ट्यूटोरियल्स देखने लगा। मेरी जर्नी की शुरुआत एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एडोबी फोटोशॉप से हुई। मैंने उसे पूरी तरह सीख लिया, यानी इतनी अच्छी तरह सीख लिया कि कोई उससे ये ना बोल सके कि मुझे ये बना के दिखाओ, तो मैं तुरंत बना देता था। मुझे सोचना नहीं पड़ता था कि किस टूल को अब यूज़ करना है, नहीं, मेरा हाथ सेट हो गया था उस पर। और इसके बाद मैंने इलस्ट्रेटर सीखना चालू किया। मुझे एडोबी इलस्ट्रेटर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उसमें मैंने लोगो बनाना सीखा, इलस्ट्रेशन बनाने सीखे, थंबनेल बनाना सीखा। एंड दी एंड आपको आपकी डिज़ाइन कम पसंद आने लगी, जैसे मुझे अपनी डिज़ाइनें कम पसंद आने लगी। यानी मैं जो बना रहा था, मुझे लगता था पहले जब मैं स्केचिंग करता था, जब मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं पता, तो मुझे लगता था मैं काफ़ी अच्छी डिज़ाइन करता हूँ। लेकिन जब मैंने लोगों का काम देखा तो मुझे पता चला मेरी डिज़ाइन तो इन सब डिज़ाइनों के बीच में गायब होकर ही रह जाएगी। इसलिए हम सीख तो जाते हैं, लेकिन किसी भी स्किल को सिर्फ सीखना ही ज़रूरी नहीं है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्किल को मोनेटाइज कैसे करते हैं। और मैंने अभी तक अपनी स्किल को मोनेटाइज नहीं किया था। कुछ चंद 2-4 दोस्तों के लिए मैंने थंबनेल बनाए होंगे, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी डिज़ाइन या थंबनेल के लिए मनी डिमांड नहीं किया। यानी मैंने अपनी स्किल से अभी तक पैसे नहीं कमाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम स्किल को मोनेटाइज करना जानें, यानी उससे पैसे कैसे कमाएं, पैसे अर्न कैसे करें, ये जानें। तो उस स्किल से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और इसी प्रॉब्लम का हल करने के लिए ड्रॉपआउट एकेडमी आपके लिए एक नई वीडियो लाया है। तो इस वीडियो में आपको वो सारे तरीके बताए जाएंगे जिससे एक ग्राफिक डिज़ाइनर पैसे अर्न करता है, या कह सकते हैं अपनी मंथली इनकम जनरेट करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है जॉब करके। जॉब करने के लिए आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। काफ़ी कंपनीज है जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करती है, और इसी के साथ काफ़ी छोटी बड़ी एजेंसी भी होती है जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करती है। और आजकल तो स्टार्टअप्स का दौर चल रहा है। लगभग सभी स्टार्टअप्स को एक ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड तो होती है। इसी के साथ कंटेंट क्रिएटर्स को एक ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड होती है। इस जॉब में आप उनके लिए, जिनको आप सर्विस दे रहे हैं, उनके लिए लोगो बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, टेम्पलेट्स, थंबनेल्स, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड, ऐसी कई चीज़ें बनाएंगे। इसमें कुछ ऑनलाइन जॉब्स भी होती हैं और ऑफलाइन जॉब्स भी होती हैं। ऑफलाइन में हम सबको पता है हमें वहाँ जाके काम करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में 2 तरह की जॉब्स होती हैं। पहला, आप किसी कंपनी के लिए फुल टाइम घर बैठे डिज़ाइन बना सकते हैं, जिसे वर्क फ्रॉम होम भी कहा जाता है। दूसरी, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग में हमें कई तरह के लोग, कई तरह की कंपनियाँ मिलेंगी। उनमें से कई कंपनियाँ छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। एजेंसी भी मिलेगी, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर सिंपल वे मैं आपको बताऊं तो फ्रीलांसिंग एक साइट है जहां पर आप अपनी प्रोफाइल बना के अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब्स ढूंढते हैं, या कह सकते हैं क्लाइंट ढूंढते हैं, जो आपको कुछ घंटों के लिए हायर करता है, जब तक के लिए जब तक उसका काम नहीं होता, और वो उसके लिए आपको पे करता है। फ्रीलांसिंग को जॉब भी कह सकते हैं और बिजनेस भी कह सकते हैं। आप इन साइट्स पे जाकर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और काम कर सकते हैं, जिनमें आती हैं अपवर्क, फीवर, freelance.com, पीपल पर हार, guru.com, और भी कई वेबसाइटें होती हैं जैसे 99 डिज़ाइन, डिज़ाइन हिल जैसी साइट पर भी आप काम कर सकते हैं, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक डिज़ाइन के लिए होती हैं। अब अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो मेरी सजेशन है कि आप जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करें, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक अच्छा ऑप्शन है। इसका रीज़न भी है मेरे पास, क्योंकि फ्रीलांसिंग करके जितना आप जॉब में कमाएंगे उसका 5 गुना कमा सकते हैं, या शायद 10 गुना भी कमा सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम उतना ही लगता है। फ्रीलांसिंग में पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए जब तक फ्रीलांसिंग से आप पैसे कमाना शुरू ना कर दें, तब तक एक जॉब करें और साइड में फ्रीलांसिंग करते रहें। अब आप बोलेंगे कि
अब जॉब तो बता दी, अब कहाँ से ढूंढें। तो अब मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा जिससे आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं। आपका काम और आसान कर देता हूँ। आप naukri.com, वर्क इंडिया, लिंक्डइन, इंडीड, ओपन जॉब जैसी एप्स की मदद लेके ग्राफिक डिजाइनर की जॉब ढूंढ सकते हैं, जहां आपको एज अ बिगनर 10 से 15 के बीच ही सैलरी मिलेगी। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें। शुरुआत में ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी इतनी ही होती है। अब दूसरा तरीका आता है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काम करके। आप अपने कंटेंट क्रिएटर के लिए काम करके पैसे कमा सकते हैं। ये भी एक तरह की फ्रीलांसिंग है, बस आप फ्रीलांसिंग साइट्स पे ना जाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर अपने क्लाइंट ढूंढते हैं। आप इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल बना के अपने बनाए लोगो, डिज़ाइन, टेम्पलेट्स डालकर दूसरे इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच कर सकते हैं कि वो आपसे अपना कंटेंट बनवाएं या कंटेंट क्रिएट करवाएं। आप क्लाइंट को कैसे ढूंढें इसे बताने लगूंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसके लिए आप यूट्यूब पर जाकर सिंपली सर्च कर लें हाउ टू मेक मनी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इन इंस्टाग्राम या फेसबुक। दोनों पर सेम ही चीज़ होती है। आप अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपना काम दिखाते हैं और उनसे काम लेते हैं, यानी उन्हें अपना क्लाइंट बनाते हैं। अब तीसरा तरीका आता है खुद का यूट्यूब चैनल बना के, जहाँ पर आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बनाकर दिखा सकते हैं और इसके साथ ही साथ ट्यूटोरियल्स वीडियो बना सकते हैं। यानी आपको अपने चैनल पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करना होता है। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम पर भी खुद का पेज क्रिएट करके अपने स्किल वहां दिखा सकते हैं और आपके फॉलोअर इंक्रीज होने के बाद आपको आपके निश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के पैसे मिलेंगे। अब चौथा तरीका आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग टेम्पलेट्स को सेल करके। ऑनलाइन बहुत सारी साइटें हैं जहां पर आप अपने टेम्पलेट्स को सेल कर सकते हैं, जैसे शटरस्टॉक, गेटी इमेज और wikTG.com। शायद मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आपके सामने इसका नाम है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिव मार्केट, ग्राफिक रिवर, freepik.com, एडोबी स्टॉक, हंग्री जेपैक, पिक बेस्ट, इन सभी वेबसाइटों पर आप अपने टेम्पलेट को अपलोड करके पैसे जनरेट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इन सभी वेबसाइटों पे आप कुछ भी नहीं डाल सकते, यानी कुछ भी बनाया और डाल दिया। एक वेरिफिकेशन होता है आपके पूरे प्रोजेक्ट का। आपने कोई इलस्ट्रेशन बनाया है या आपने कोई टेम्पलेट बनाया है, फोटोशॉप में बनाया या इलस्ट्रेशन में बनाया, उसका एक वेरिफिकेशन होता है। आप जिस भी साइट में जाएंगे उसमें यही होगा और वो वेरीफाई होने के बाद ही आप उसे सेल करने के लिए उस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं या कह सकते हैं लिस्ट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको इसके बारे में भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो बन जाएंगी कि कैसे एक ऐसी डिज़ाइन बनाए जो कि हम किसी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकें सेल करने के लिए। आप किसी भी वेबसाइट पे डालेंगे वो पहले वेरीफाई करेंगे क्या आपकी डिज़ाइन सही तरह से मैनेज्ड है, ताकि जो उसे बाय करे उसे आसानी हो आपका टेम्पलेट यूज़ करने में। अब पांचवा तरीका आता है सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज। यानी आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हुए काफ़ी समय हो गया है, आपको काफ़ी समझ है ग्राफिक्स की, तो आप कोर्सेज बना सकते हैं जहां पर फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन या लोगो बनाने लोगों को सिखा सकते हैं और अपने कोर्स बनाकर यूडमी, कोर्सेरा, स्किल ऐप, अपग्रेड जैसी वेबसाइटों पर लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि कोर्स बनाने से पहले आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस होनी चाहिए, तभी आपका कोर्स बिकेगा। ऑडियंस बनाने के लिए आप तीसरा तरीका अपना सकते हैं, यानी अपना यूट्यूब चैनल बना के, या आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी रीच आती है। और एक साथ छठा तरीका आता है स्मॉल वर्क करके, यानी इमोजीज, स्टिकर्स, आइकन्स बनाकर हम सेल कर सकते हैं, या छोटे छोटे इलस्ट्रेशन आपने देखे होंगे वो बना के आप सेल कर सकते हैं। और अगर आप आइकन्स बनाना चाहते हैं तो बंडल में होते हैं, यानी 150 आइकन्स का कोई पैक हो। मिनिमम मैंने देखा है 30 आइकन्स का इन पैक। बहुत कम लोग आइकन्स और इमोजीज बनाते हैं। शायद आप पर्टिकुलर आइकन्स भी बेच सकते हैं, लेकिन वही बात है, यानी जितना छोटा आप काम करेंगे उतनी छोटी आपका अमाउंट पे किया जाएगा, क्योंकि आपने कम काम किया कम ही पैसे मिलेंगे ना। तो आप बहाना बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। आप 2-4 और वीडियो देखेंगे, किसी का थंबनेल में लिखा होगा कि 1 घंटे में ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पैसे कमाएं, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो उस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपकी मदद करेगा, वो केवल व्यू लेने के लिए करते हैं। अब आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया बड़ी मात्रता अच्छी है, क्योंकि ये उन्हीं को पैसे देती है, सक्सेस देती है जिन्होंने मेहनत की होती है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। माय नेम इज़ आरव, साइनिंग आउट। हाउ टू अर्न मनी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर in 2023. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।